हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो यहाँ पर हम अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पर बात करेंगे। चलिए, तो सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल, कुछ आपका व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण एल्कोहल है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले कंपाउंड पे बात करते हैं आपका, दैट इज योर मिथेनॉल। ठीक है ना, जो कि क्या है, मिथेनॉल है, मिथाइल एल्कोहल इसका यहाँ पर कॉमन नेम होता है आपका मिथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3OH, ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। इसको क्या कहा जाता है? कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है ना, वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ठीक है ना, और क्योंकि वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसे बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? वुड स्पिरिट भी कहा जा रहा है। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन monoxide at high pressure and temperature and in the presence of zinc oxide and Cr2O3 catalyst। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? आज के समय में जो ज्यादातर अधिकतर आपकी यहाँ पर मिथेनॉल बन रही है, वो किससे बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन किया जा रहा है इनकी प्रेजेंस में, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और देन हमें मिथेनॉल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या हो गई? रिएक्शन हो गई यहाँ पे। मिथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है? एक रंगहीन द्रव होता है। बॉइल्स एट 337 केल्विन, जिसका की बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 337 केल्विन है। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा विषैला होता है प्रकृति में। इंजेक्शन ऑफ even small quantities of methanol can cause blindness and large quantities causes even death। ठीक है ना, क्या बोला है यहाँ पर? बहुत कम इसका अगर हम लोग कंजप्शन करते हैं, गलती से अगर इंजेक्शन का मतलब क्या है? अंदर चला गया अगर मिथेनॉल, बहुत कम मात्रा में भी हमने ले लिया है, तो उससे क्या होगा यहाँ पर? ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, ब्लाइंडनेस कॉज होगी, या फिर अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया है तो डेथ भी हो सकती है। तो इतना हाईली पॉइजनस इसीलिए कहा गया है। मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स। देखो, जो अल्कोहल होते हैं विलायक के रूप में भी प्रयोग में आते हैं, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जा रहा है पेंट में। जब पेंट होता है तो उसमें अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो varnishes and chiefly for making formaldehyde। ओके, यहाँ पर वार्निशेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, वार्निश वगैरह किया जाता है, जिसमें मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में भी मिथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में भी आपका क्या है? वहां पर एक ही कार्बन है, और मिथेनॉल का में भी आपका एक ही कार्बन होता है। ठीक है ना, चलिए, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग हिंदी में इसके बारे में समझेंगे। चलिए, हिंदी में लिखिए, औद्योगिक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहल। पहला लिखो, मेथेनॉल। ठीक है, CH3OH, जिसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, देखिए, मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है।
मेथेनॉल को कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है। ठीक है, लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसे भंजक आसवन कहा जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा इसे प्राप्त किया जाता था। ठीक है ना। और आज के समय में कैसे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो कि क्या था, ZnOCr2O7 आपका Cr2O3, ठीक है ना, नॉट 7, Cr2O3 के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है ना, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आपका, देन हमें क्या प्राप्त होता है, मिथेनॉल प्राप्त होती है। ओके, इसी को आपने पॉइंट बना के लिखना है कि वर्तमान में अधिकतम या अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप व उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया लिख लो। क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास, इसकी अभिक्रिया यानी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, किसकी प्रेजेंस में, ZnOCr2O3 एंड हाई टेम्परेचर और हाई आपका क्या है वहां पर, प्रेशर है। ठीक है ना, तो लिखिए 2 to 300 ATM प्रेशर है, 200 to 300 ATM का प्रेशर है, और 573 to 673 573 to 673 केल्विन का यहाँ पर टेम्परेचर। ओके, जिसके बाद आपका क्या बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है। ओके, तो ये वाला जो ये हमने बात की कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रही है, उसी के लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, और क्या बात की मेथेनॉल के बारे में, यह एक
रंगहीन द्रव है, ठीक है, जिसका क्वथनांक 337 केल्विन है। अत्यंत विषैली प्रकृति है इसकी। बहुत कम मात्रा में सेवन से अंधापन व अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और उपयोग में विलायक के रूप में ठीक है, पेंट में, वार्निश में और फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में या उसके उत्पादन में, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है इथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल में एक कार्बन है, इथेनॉल में आपके आ जाते हैं दो कार्बन, ठीक है ना। दो कार्बन यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH, ठीक है। दो कार्बन है ना इसमें। चलिए, इट इज ऑब्टेन कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। कैसे कमर्शियली कैसे बनाया जा रहा है, शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जा रहा है। द शुगर इज मोलेसेस, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, C12H22O11 जो शुगर का यहाँ पर क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, प्लस H2O, उसका फर्मेंटेशन हो रहा है। और देन उसके बाद ये देखिए C6H12O6 और C6H12O6 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। देन ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहाँ पर दो यूनिट मिलती है आपको। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज विच इज फाउंड इन ईस्ट, ठीक है ना। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है यहाँ पर, उसका फर्दर फर्मेंटेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज आपका एक एंजाइम है, एंड विच इज फाउंड इन ईस्ट, जो कि ईस्ट में हमें मिलता है, उसकी प्रेजेंस में होगा। और देन आपका C2H5OH यानी कि इथेनॉल में इसका कन्वर्जन हो जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलेंगे। इन वाइन मेकिंग यूज ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर्स एंड ईस्ट। वाइन मेकिंग में जो ग्रेप्स होते हैं वो सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट होते हैं। एज ग्रेप्स राइपन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस एंड ईस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्किन। क्या कहा जा रहा है, एज ग्रेप्स राइपन, जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, फल वहां पर जो ग्रेप्स है उसकी बात हो रही है, जैसे जैसे अंगूर का जो खाने वाला भाग है ना फल है तो उसका, वो एज ग्रेप्स राइपन, जैसे वो पक जाता है, द क्वांटिटी ऑफ शुगर, वो मीठा होने लगता है ना, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर क्या इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। एंड ईस्ट ग्रोज ऑन द आउटर स्किन, और जो बाहर की उसकी स्किन है उस पर ईस्ट ग्रो करने लगता है। व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, जब ग्रेप्स को क्रश किया जाता है, शुगर्स एंड एंजाइम्स कम्स इन कांटेक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट। ओके, हमें क्या बोला, हमने बोला कि जो ईस्ट है ना, जो उसकी बाहरी सरफेस पे है
और जो आपका शुगर है वो दोनों जब एक साथ आएंगे तो देन फर्मेंटेशन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है, अंगूर पक गए हैं, पकने के बाद उनमें शुगर की मात्रा बढ़ गई है और बाहर की स्किन जो है उसकी, उस पर ईस्ट आ गया है। जब उसको क्रश किया जाएगा तो क्रश करने पर अंदर और बाहर वाली स्किन जो पार्ट है वो एक हो जाएंगे ना, तो यानी कि ईस्ट जो है और शुगर जो है वो एक साथ आपका क्या करेंगे, मिल जाएंगे, और जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे फर्मेंटेशन स्टार्ट, उस केस में फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशंस, एनारोबिक कंडीशंस में आपका फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा, दैट मींस absence ऑफ एयर, दैट इज इन absence ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिलीज करेगा। क्लियर है, चलिए नोट करिए। चलिए तो एक आधा पॉइंट नोट कर लीजिए, जाइमेज की प्रेजेंस में हो रहा है, और मोलासेस जो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका हो रहा है इनवर्टेज की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये यहाँ पर तो आपने बता ही दिया है, जाइमेज की प्रेजेंस। चलिए नोट करिए, इथेनॉल सेकेंड कंपाउंड आपका। औद्योगिक स्तर पर इसको प्राप्त किया जाता है किससे, फर्मेंटेशन यानी किण्वन द्वारा, ठीक है ना, किण्वन। ठीक है, चलिए हम लोग ईथर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, नेमिंग, कुछ पॉइंट्स आपने इसके पहले भी देखे थे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है ना। तो बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।